दरअसल जांच एजेंसियों का काम होता है आरोपियों को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। और ऐसे आरोपियों को मुकदमे के दौरान जब सजा मिलती है तो सबसे ज्यादा खुशी उस केस के जांच अधिकारी को होती है जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है। लेकिन एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा को तब सबसे ज्यादा खुशी मिली जब कतर देश में 10 साल की सजा पाए मुंबई के एक दंपति शरीक और ओनीबा को उन्होंने वहां की कोर्ट से बरी करवाया। बुधवार को यह दंपति कतर से वापस मुंबई आ गई। शरीक ने इस दौरान यह कहा कि एनसीबी अधिकारी हमारे लिए मसीहा बनकर सामने आए। आपको बता दें कि ये वही केपीएस मल्होत्रा है जिन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस का भी इन्वेस्टिगेशन किया है। एक अखबार को दिए गए अपने वक्तव्य में केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि शरीक और ओनीबा का केस उनकी जिंदगी के सबसे यादगार केसों में से एक है, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष दंपति और कतर की जेल में ही जन्मी उनकी छोटी सी बच्ची की आगे की जिंदगी में उम्मीद का दिया जलाने की कोशिश की है। मल्होत्रा के मुताबिक भारत का यह शायद पहला मुकदमा होगा जिसमें विदेश में कोई आरोपी कन्विक्ट हुआ और भारतीय जांच एजेंसियों की मदद से वो बरी कर दिया गया। मल्होत्रा को पुलिस फोर्स में सिर्फ 12 साल हुए। वो एनसीबी में आने से पहले दिल्ली पुलिस में थे। उन्होंने बताया कि शरीक और ओनीबा का केस कैसे उन तक पहुंचा और कैसे एक ऑडियो से उन्होंने पकड़ लिया कि यह दंपति पूरी तरह से बेकसूर और निर्दोष है। मल्होत्रा के मुताबिक 6 जुलाई 2019 को हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोहा कतर में है, वहां की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मुंबई के रहने वाले 2 यात्री मोहम्मद शरीक और ओनीबा कौशर को रोका और उनके बैग की तलाशी ली, जिसमें उनके बैग से 4 किलो मादक पदार्थ जो कि चरस के रूप में था वो बरामद हुआ। दोनों पर मुकदमा चला। दोनों को कतर की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया। ओनीबा के पिता शकील अहमद ने इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी से संपर्क किया। एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना के जरिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा तक आया। मल्होत्रा ने शकील अहमद से जब पूरा केस समझा तो शकील ने बताया कि इस दंपति को शरीक की एक आंटी जिसका नाम तबस्सुम कुरैशी बताया जाता है, तबस्सुम कुरैशी और उसके साथी निजाम कारा ने उसे धोखा दिया है, वो भी हनीमून पैकेज के जरिए। दरअसल शरीक और ओनीबा की साल 2019 में शादी हुई थी, जिसके बाद तबस्सुम ने दोनों से कहा कि तुम दोनों दोहा हनीमून पर जाओ, हम तुम्हारा टूर स्पॉन्सर करते हैं, और उसी बहाने शरीक के बैग में चरस रख दी गई। एनसीबी को शकील अहमद के जरिए शरीक, ओबीना और तबस्सुम के मोबाइल नंबर मिल गए। अब जांच एजेंसी ने इन नंबरों की पड़ताल की तो तबस्सुम का एक ऑडियो मिला और इस ऑडियो को सुनकर जांच एजेंसी एनसीबी समझ गई कि तबस्सुम ने पान के जर्दे के नाम पर शरीक के बैग में चरस रख दी थी, जिसकी भनक भी उसने शरीक को नहीं होने दी। इसके बाद मल्होत्रा ने एनसीबी में अपनी टीम के साथ चंडीगढ़ में ट्रैप लगाया और 26 फरवरी 2020 को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तकरीबन 1 किलो 474 ग्राम चरस जब्त की गई। जांच में यह भी पता चला कि निजाम कारा और उसकी पत्नी शाहिदा कारा, इनके द्वारा यह चरस चंडीगढ़ भेजी गई थी। जब दोनों से सख्त पूछताछ हुई तो निजाम कारा ने उसी दौरान इस बात का खुलासा किया कि मोहम्मद शरीक और ओनीबा कौशर को उसने और तबस्सुम ने हनीमून के बहाने कतर भेजा और उनके बैग में जर्दा के नाम पर चरस रख दिया। जब यह साबित हो गया कि शरीक और ओनीबा पूरी तरह से बेकसूर और निर्दोष हैं, तब केपीएस मल्होत्रा ने विदेश मंत्रालय के जरिए भारतीय दूतावास से संपर्क किया और शरीक और ओनीबा को किसी भी कीमत पर कतर की जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसके बाद वहां की सरकार और कोर्ट ने इस दंपति की बेगुनाही के एविडेंस देखे और 29 मार्च को वहां की अदालत ने भारतीय पक्ष को सही माना और शरीक और ओनीबा, जो कि पूरी तरह से बेकसूर थे, उनकी करीब 1.5 साल की एक बच्ची जिसका जन्म कतर के जेल में हुआ है, अब इन्हें भारत आने की इजाजत दे दी गई। 14 अप्रैल को जब दंपति कतर एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसके बाद देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर आया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। शरीक ने इस दौरान कहा कि यदि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार और भारतीय मीडिया हमारी मदद नहीं करते तो हम लोग इस केस से कभी भी बाहर नहीं आ सकते थे। शरीक ने कहा कि एनसीबी के अधिकारी उनके लिए किसी मसीहा की तरह आए। नहीं करते, मीडिया हमारा हेल्प नहीं करता तो हम आज यहाँ पे नहीं आ पाते।
ये सब पूरा मीडिया ने पूरा हेल्प किया है सर। एनसीपी ने पूरा हेल्प किया है, हमारा गवर्नमेंट ने पूरा हेल्प किया है, नारकोटिक्स का टीम ने पूरा हेल्प किया है, फिर कतर का जो एम्बेसी उन्होंने पूरा हेल्प किया, तो ही हम यहाँ पे आए हैं सर आज, नहीं तो फिर हम यहाँ पे नहीं आ पाते। आपके साथ में क्या कुछ बताना चाहोगे? शेयर करना चाहिए सर ये तो हमारा आंटी ने हमको पूरा सामान दिया था, 4 किलो उसमें सामान तो बैग में साथ में लाया है मेरे, वो बैग उन्होंने हमें वापस दिया है पूरा। तो मैं चाहता हूँ सर अभी उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो, उनको भी पकड़ा जाए। मैंने सुना था हमारे पेरेंट्स ने बताया कि वो बाहर है, उनको भी पकड़ा जाए सर। वही और रमजान का महीना है, वक्त आपसे ये कैसा? बहुत खुशी का मौका है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद अभी मिल रहा है, अभी तुमको 2 साल हो जाएगा, 2 महीने बाद। अच्छा लग रहा है सर।